लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस की समाअत शुरू हो गई है। सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी की अदालत में पेश। अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। जो भी होगा करेंगे, अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया। रेस्क्यू करेंगे, रिकवर करें, जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी की जानिब से कहा गया। बिल्कुल सब कुछ करेंगे अटॉर्नी जनरल। आपने इंश्योर करना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा, अदालत की जानिब से कहा गया। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि अदालत की जानिब से ये कहा गया। आपको अपडेट करें कि ये अहम समाअत हुई और इस अहम समाअत में रिमार्क्स दिए गए हैं। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का एक केस है जिसकी समाअत शुरू हो गई है। सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी की अदालत में पेश हुए हैं। अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। जो भी होगा करेंगे, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। रेस्क्यू करेंगे, रिकवर करेंगे, जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा। बिल्कुल सब कुछ करेंगे, अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया। आपने इंश्योर करना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है साकिब सैयद। साकिब बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस समाअत के लिए दोबारा शुरू हुआ। सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी की अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी केस की समाअत कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जो भी होगा करेंगे, जिसपे जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का कहना था रेस्क्यू करें, रिकवर करें, जिसपे अटॉर्नी जनरल का कहना था बिल्कुल सब कुछ करेंगे। इसके साथ साथ बता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद को बाजियाब कराने की जिम्मेदारी ले ली, जिसपे जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क से मतलब यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आप। ठीक है साकिब सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। बलोच तुलबा की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है, लेकिन उससे पहले एक और अहम डेवलपमेंट ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना बेटी टैरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने पर बानी पीटिया के खिलाफ नाअहली का केस है। केस पहले ही मुस्तरद हो चुका है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आया है। नाकाबिल समाअत करार दिया गया है। अदालत ने बानी पीटिया के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। बानी पीटिया के खिलाफ टैरियान केस को नाकाबिल समाअत करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का ये सुनाया जाने वाला फैसला है जिसको दुरुस्त करार दे दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तफसीलात सामने आई है। मुबैना बेटी टैरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने पर बानी पीटिया के खिलाफ नाअहली केस जिसको मुस्तरद किया गया है। ये केस पहले ही मुस्तरद हुआ। अदालत की जानिब से कहा गया, अदालत ने बानी पीटिया के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। बानी पीटिया के खिलाफ टैरियान केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला उसको दुरुस्त करार दे दिया है और नाकाबिल समाअत इस केस को करार दिया गया है। बलोच तुलबा की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने इस्तफसार किया गुज़िश्ता 10 सालों में कितने लोग लापता हुए। उन्होंने मजीद रिमार्क्स ये दिए कि कानून के मुताबिक पुलिस और FIA तफ्तीश कर सकती हैं, एजेंसीज तफ्तीश में उनकी मुआवनत कर सकती है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लापता अफराद वाला मामला तौर पर हल करना होगा, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा कि इसका मतलब आप यह है कि मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। ये रिमार्क सामने आए जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी की जानिब से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में ईरानी काउंसिल आमद। सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़का के इंतकाल पर ईरानी काउंसिल जनरल से ताज़ियत की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा थीं। आपको अपडेट करें कि ईरानी काउंसिल उनकी आमद हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और आसिफा भुट्टो भी उनके हमरा मौजूद थे। सदर इब्राहिम रईसी के हवाले से उन्होंने रुफ़का के इंतकाल पर ईरानी काउंसिल जनरल से ताज़ियत का इजहार किया है।
कुछ बात कर लें मौसम की, तो मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान है। फैसलाबाद की बात करें तो वहां पर दर्जा हरारत 46 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड ही रिकॉर्ड किया गया। और अंदरून सिंध के अजला में भी शदीद गर्मी की लहर है। सिंध के दीगर अजला में ज़्यादा दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। कराची की बात करें तो कराची में शदीद गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। जना अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 4 केसेस रिपोर्ट हो गए। मुतासरा अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि जना अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सज्जाद ने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। मजीद बताएं आपको तो कराची में शदीद गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। हीट स्ट्रोक की वजह से 4 केसेस भी रिपोर्ट हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची में, जहाँ पर शदीद गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक के 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जनाब कराची में सूरज का पारा हाई है। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि गर्मी की शिद्दत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा महसूस किया गया। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात के ठेलने का रुख कर लिया है। एक न्यूज़ के नुमाइंदा सलाहुद्दीन अली इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जी सलाहुद्दीन अली, ओवर टू यू। हाँ जी बिल्कुल, शहर के अंदर जो है वो गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। हम देख रहे हैं कि शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात का जो है वो इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कोई फालसे का जूस पी रहा है, कोई तरबूज का जूस पी रहा है, कोई नींबू पानी का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ जो है वो शहरी भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। आप क्या कहेंगे इतनी गर्मी को? सर मैं तो दिन में सीधा इस तरफ रुख करता हूँ। गर्मी में 4 गिलास 5 गिलास फालसे के लाजमन, गर्मी हटाने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी तेज़ है, इसके लिए ये मुफीद है फालसे का जूस और आम का जूस। बिल्कुल, आपने सुना कि अभी शहरियों का भी कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ जो शरबत है उनका वो इस्तेमाल करते हैं, मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है वो गर्मी को कम किया जाए। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं शहर में जो है वो हीट वेव की भी इतलात है और इम्कान है कि आइंदा चंद रोज़ में गर्मी की शिद्दत जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इस हवाले से गर्मी को कम करने के लिए शहरियों ने जो है वो मुख्तलिफ मशरूबात शुरू कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत का मौसम गर्मा में तातीलात का ऐलान। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध के निजी और सरकारी तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी। तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। तफसीलात सामने आई हैं। सिंध हुकूमत ने मौसम गर्मा में तातीलात का ऐलान जारी कर दिया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में हीट वेव का खदशा है। हुकूमत सिंध हीट वेव के खदशे के पेश नज़र इकदाम भी कर रही है। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम किए जा रहे हैं, जहाँ पर ठंडे पानी के भी इंतजामात होंगे और शहरी भी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो हीट वेव की पर चांसेस हैं, तो उसके लिए प्रिकॉशन मेजर्स ले रही है हेल्थ डिपार्टमेंट भी, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स भी कायम कर रहे हैं, जहाँ पे ठंडे पानी की जो है वो भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और लोगों से गुजारिश ये भी की जा रही है कि अननेसेसरी कोशिश करें कि उन टाइमिंग्स में जो है वो घर से ना निकलें, अपने दफातर में रहें, अपने और जगहों घरों पे रहें या अपनी दुकानों पर रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी गुजारिश होगी कि वो जो पीक आवर्स हैं हीट वेव के, उसमें लोग अवॉइड करें ताकि जो है कोई खुदा न खास्ता नुकसान ना हो सके। और नाज़रीन, मुल्तान में सूरज ने आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शहरियों ने पीने के मुतबादिल के तौर पर मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। गन्ने के जूस और सरदाई की मांग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद जान लेते हैं, मैं ज्वाइन किया नुमाइंदा एक न्यूज़ आसिफ बलोच ने। आसिफ, बताइएगा। और इस वक्त भी गर्मी शदीद पड़ रही है, शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पानी का जो मुतबादिल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये सरदाई जो है ठंडी ठार, इसको जो है बनाने का यहाँ पर तरीका और मरला जो है वो जारी है। शहरी भी जो कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी की जो शिद्दत है उसको भगाने के लिए जो है वो डिफरेंट मशरूबात का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो इस वक्त हम एक ऐसी शॉप पर मौजूद हैं जहाँ पर गन्ने का रस भी यहाँ पर जो है वो मिल रहा है और बन रहा है, और शहरी जो है वो पी रहे हैं। यहाँ पे एक फैमिली है, बल्कि अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं और उनसे बात करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा मुल्तान की, भी बच्चों को स्कूल से लिया है तो इनको गर्मी बहुत लग रही है, इसलिए इनको मैं सदाई इधर पिलाने के लिए रुका हूँ। जी, यहाँ बच्चे भी हैं जी, इनसे बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा के
जो है लोग हैं वो गन्ने वगैरह का जूस पिए ताकि इतनी गर्मी है। यहाँ पर जो शहरी हैं उनके वालिदैन हैं, बच्चों को स्कूल से लाएं और स्कूल से, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, स्कूल से आने के फ़ौरन बाद उनको सरदाई यहाँ पर जो है बच्चों को पिला रहे हैं। और उनका यही कहना है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। तिब्बी माहिरीन भी कहते हैं जो कि अच्छी चीज़ें हों, जो कि सेहत अफ़ज़ा चीज़ें हों, ताकि गर्मी का इम्पैक्ट कम किया जा सके, हीट वेव से बचा जा सके। तो इसलिए शहरी भी पानी के मुतबादिल के तौर पर इन मशरूबात कर रहे हैं। जी। और मारूफ आलम दीन अलामा राग़िब नईमी चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल तैनात। वफाकी हुकूमत ने अलामा राग़िब हुसैन नईमी को काउंसिल का चेयरमैन लगा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद सिद्दीक साजिद। सिद्दीक, बताइएगा इस तैनाती के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारूफ आलम दीन और स्कॉलर अलामा राग़िब हुसैन नईमी को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का नया चेयरमैन जो है वो मुकर्रर कर दिया है। और इस हवाले से वज़ारत कानून और इंसाफ की तरफ से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। किबला अयाज की मुद्दत मुकम्मल होने पर काउंसिल के चेयरमैन का ओहदा खाली था, जबकि काउंसिल के अराकीन भी अपनी मुद्दत पूरी करके जो है वो सुबुकदोश हो चुके हैं। अब काउंसिल के 12 मेंबरान की तैनाती जो है वो बाद में की जाएगी, लेकिन अलामा राग़िब हुसैन नईमी को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का चेयरमैन जो है वो तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक। दूसरा खबर आपको दें, लंदन से सिंगापुर की परवाज़ में झटके लगने से एक मुसाफिर हलाक हो गया और कई ज़ख्मी हो गए। फ़्लाइट में 211 मुसाफिर और 18 अमले के अरकान सवार थे। दौरान परवाज़ झटके लगना मामूल है, लेकिन ऐसा वाक़या कभी कभार होता है। मुसाफिर की हलाकत का वाक़या सिंगापुर एयरलाइन की परवाज़ में पेश आया है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, लंदन फ़्लाइट में 211 मुसाफिर और 18 अमले के अरकान सवार थे। लंदन से सिंगापुर की परवाज़ में झटके लगने से एक मुसाफिर हलाक हो गया, जबकि कई ज़ख्मी हो गए। फ़्लाइट में 211 मुसाफिर और 18 लोग सवार थे। दौरान परवाज़ झटके लगना मामूल है, लेकिन ऐसा वाक़या कभी कभार ही होता है। हुकाम की जानिब से इस चीज़ का बारे में बताया गया। मुसाफिर की हलाकत का वाक़या सिंगापुर एयरलाइन की परवाज़ में पेश आया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अफसोसनाक खबर से, लंदन से सिंगापुर की परवाज़ में झटके लगने से एक मुसाफिर हलाक हो गया, जबकि कई ज़ख्मी हो गए। फ़्लाइट में 211 मुसाफिर और 18 अमले के अरकान सवार थे। दौरान परवाज़ झटके लगना मामूल है, लेकिन ऐसा वाक़या कभी कभार होता है। हुकाम की जानिब से इस चीज़ के बारे में अपडेट किया गया। मुसाफिर की हलाकत का वाक़या सिंगापुर एयरलाइन की परवाज़ में पेश आया है। तो फ़्लाइट में 211 मुसाफिर थे, इसके अलावा 18 अमले के जो हुकाम हैं वो सवार थे। और हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि झटके लगना मामूल है, लेकिन इस किस्म का वाक़या कभी कभार ही पेश आता है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अफसोसनाक खबर के हवाले से कि मुसाफिर की हलाकत का ये वाक़या लंदन से सिंगापुर की परवाज़ में पेश आया और झटके लगने से मुसाफिर हलाक हुआ।